हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, हम आपको कल्कि जी के आने का सबूत देंगे। हम ना पहले भागवत के आधार पर देखते हैं। भागवत में क्या लिखा हुआ था? भागवत में बताया गया था जब लोगों की उम्र कम होने लग जाएगी तब कलयुग खत्म होने लगेगा। तो आजकल आप देख रहे हैं किसी की उम्र का भरोसा नहीं, कब किसके साथ क्या हो जाए, कौन चला जाए। और दूसरी बात ये भी कहा गया था जब लड़कियां जो है, लेडीज़ जो है चरित्रहीन हो जाए, अपनी सीमाएं लांघ जाए, तो फिर कलयुग के अंत की स्थिति बन रही है। और बहुत सारी सटीक बातें लिखी हुई है, जैसे लोग बुरा कर्म कर रहे हैं, है ना, कितनी बुराई बढ़ गई है। लोग एक दूसरे को मारने लगे हैं। उसमें साफ लिखा है कि एक दूसरे को मार कर खाएंगे। तो मारकर खाना ही तो है। लोग देख रहे हैं आप, जितना भी खाना वाना खा रहे हैं हम लोग, फल फ्रूट्स जितने भी खा रहे हैं, सब में कितना ज़्यादा केमिकल मिला, इंजेक्शन लगा के फलों को पकाया जाता है। हर चीज़, मतलब इंसान दूसरा जीवित बचे ना बचे उससे उसको कोई मतलब नहीं। दूसरों को कितना नुकसान हो रहा है, उसे फ़ायदा होना चाहिए, उसको जो है धन मिलना चाहिए, है ना। सिर्फ धन के लिए वो दूसरों को मार रहा है, तो सीधा मार के खा रहा है, सीधा मतलब तो हो गया। और लिखा था कि सिर्फ एक की ही पूजा होगी, एक ही भगवान माना जाएगा, सबसे बड़ा भगवान, वो होगा पैसा। वो भी दिखाई दे रहा है कि पैसे से बड़ा कुछ नहीं। और जो पूजा पाठ है वो तो सिर्फ दिखावे के लिए रह गए हैं ना। लोग दिखाते हैं कि कितने वो भक्त बने हुए हैं। और आप देख रहे हैं, और एक बात जो लिखी हुई है कि बहुत सारे देवी देवता बन जाएंगे जो रियल में कोई देवी देवता नहीं होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा देवी देवता कलयुग में अस्तित्व में आ जाएंगे जिनका कभी किसी शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं आजकल तो हर गली मोहल्ले में देवी देवता मिल ही जाएंगे, है ना। इस बारे में हमने काफ़ी वीडियो भी बनाए हुए हैं। तो हर जगह पे अलग अलग तरीके के देवी देवता हैं। जो हमारे छत्तीसगढ़ में है वो वहाँ आपके साइड पे नहीं होंगे, जो आपके साइड के होंगे वो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं होंगे। तो नए नए प्रकार के देवी देवता बन गए हैं। और लोग सिर्फ धन यश वालों को चाहेंगे, तो ये भी सही है। किसी भी तरीके से, चाहे किसी भी तरीके से धन आए, सब कुछ अच्छा है। चाहे उसके लिए कितना भी गलत करना पड़े, किसी का भी खून बहाना पड़े, बस लोग उसी का वैल्यू करते हैं। और जो अच्छा इंसान होगा उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी हम देख रहे हैं कि अच्छे लोगों को लोग मूर्ख समझते हैं, क्योंकि वो अच्छा है, वो एटीट्यूड नहीं दिखाता, वो सबकी हेल्प करता है। तो ये भी बात प्रूफ हो जाती है। और उसमें साफ लिखा है कि शूद्र राजा होगा। शूद्र राजा का मतलब क्या है? शूद्र जाति आध्यात्मिक दृष्टि से कैसा होता है? जाति का जो बंटवारा है वो किस हिसाब से होता है? जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। जो दूसरों की रक्षा के लिए तत्पर रहता है, दूसरों की रक्षा करता है, वो क्षत्रिय है। और जो बिजनेस करता है वो वैश्य है। और जो इसकी निकृष्ट सोच है ना, जिसकी सोच बहुत खराब है, वो किसी भी जाति का हो चाहे, लेकिन सोच उसकी शुद्ध जो रहेगी वो होगा शूद्र, जिसकी सोच छोटी होती है। इसका कोई जाति प्रथा से कोई मतलब नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा ही धर्म का बांटा गया था, लेकिन लोग अपने हिसाब से अपने स्वार्थ के लिए कैसे भी बाद में उसको बांट लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए। लेकिन अभी आप देख रहे हैं शूद्रों का ही राज हो गया है ना, यानी नीची सोच वालों का। जिसकी सोच जितनी नीची है, बस पैसा कमाओ, किसी की वैल्यू मत करो, किसी का रिस्पेक्ट मत दो, है ना। काफ़ी हम लोग देख रहे हैं, कैपेसिटी फाइल हो गई, कितना कुछ हो रहा है दुनिया में। इसका नाम इसलिए बोला कि अभी अभी हुआ है, और इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ था। तो अब आप देख रहे हैं। अब ये तो हो गई भागवत की बात। और एक बात मैंने बार बार आपको बताया था ना कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़खानी हुई है, तो ये भी सच्चाई आपको बताते हैं हम। जैसे भागवत में लिखा हुआ है कि इतना ज़्यादा जो है कलयुग का प्रभाव बढ़ जाएगा कि लोग जंगलों में जाकर छुप जाएंगे। तो आप बताओ कि हम जंगल कहाँ हैं जहाँ जाकर छुपे? इतने सारे लोग जंगल में जाकर, गुफाओं में जाकर कैसे छुप सकते हैं? इतने सारे जंगल और गुफा तो होनी चाहिए इतनी सारी आबादी को छुपाने के लिए। तो कुछ कुछ ऐसे ज़बरदस्ती की कुछ भी लिख दिया गया है। और देखा है आपने तो हम लोगों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर कितने अत्याचार किए गए, कितना ज़्यादा। सबको पता था कि कल युग में जो है, या भारत में एक ऐसे महापुरुष का जन्म होने वाला है जिसको भगवान कहा जाएगा। तो लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की, बहुत तरीके से धर्मों को बहुत परेशान किया गया है, यानी कहना चाहिए कि धर्मों का नष्ट करने की कोशिश की गई। इतने मंदिर तोड़े, इतने वेद ग्रंथ जलाए गए, कुछ भी अपने मन से जोड़ दिया, कहीं पर भी जोड़ दिया गया
है, बहुत सी जगह आपको भी लगती होगी कि ये बात गलत है, तो वो सारी बातें ऐसे जोड़ जाड़ के लिख दी गई ताकि हिंदू भ्रमित हो जाए और अपने धर्म से उनकी आस्था जो है हटने लगे। और दूसरा प्रूफ जो है भविष्य मल्लिका में, भविष्य मल्लिका के बारे में तो सारे यूट्यूबर बताते ही रहते हैं और आप भी बहुत कुछ जानते हैं, है ना। अच्युतानंद जी ने भी 500 पूर्व ये सारी भविष्यवाणी कर रखी है और उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक हो रही है। युद्ध की स्थिति बनेगी तो बिल्कुल युद्ध की स्थिति बन रही है। और ये भी कहा गया था कि युद्ध होगा नहीं, युद्ध होने के पहले ही भगवान उस युद्ध को रोक लेंगे, वही वो समय होगा। और ये भी बात है कि अभी लोग नहीं मानते, अभी थोड़ी थोड़ी हम लोगों को क्या है, प्रकृति चेतावनी दे रही है कि संभल जाओ। अभी तो छोटी मोटी घटनाएं हो रही है ना, तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि ऐसा कभी बड़ा हो सकता है। ऐसा करके देखो, प्रकृति में कभी भूकंप, ज्वालामुखी, पहाड़ गिरना, कुछ भी चल रहा है ना। कितना ज़्यादा अभी देखा होगा, कितने सारे लोग भूकंप में चले गए हैं। अजीब सा जो माहौल बन गया था पर्वतों का गिरने का, बर्फ़ का, पहाड़ों का, तो इसमें भी लोग चले गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे ज्योतिष लोग भी बिल्कुल बता रहे हैं कि बिल्कुल समय निकट आ गया है। अभी की स्थिति में जो है ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं जो महाभारत के युद्ध के समय बने हुए थे। लेकिन अभी जो महाभारत के समय जो भगवान आए थे, भले ही पांडवों ने युद्ध किया था लेकिन भगवान साथ थे, भगवान दिखाई दे रहे थे। अभी कौन है भगवान का शत्रु, क्या है, सूक्ष्म रूप से है, गुप्त रूप से है। तो भगवान भी अभी, कल्कि जी जो है अभी गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं, उनका सीक्रेट मिशन चल रहा है। जैसे दुश्मन होते हैं उसको वैसा ही तो मारा जाता है ना। तो सीक्रेट तरीके से कलयुग काम कर रहा है, तो कल्कि जी बिल्कुल सीक्रेट तरीके से काम कर रहे हैं। जब उनका वो मिशन पूरा हो जाएगा तब वो सबके सामने आएंगे। और ना सबको अभी लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इन लोग तो यूट्यूबर तो लोग तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। जब समय आएगा तो सब कुछ होगा और इतनी जल्दी होगा कि किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ हो जाएगा। अभी हम लोगों को लग रहा है बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। काफ़ी ट्रेलर देखा है, कोरोना से लेके हम लोग आज तक ट्रेलर देखते आ रहे हैं कि कैसा कैसा हो सकता है सिचुएशन। फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा है। इतना कुछ देखने के बाद भी हम पूरी तरीके से कल्कि जी पे विश्वास नहीं कर पा रहे या कलयुग खत्म होने की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे। और ज्योतिष के हिसाब से ही अभी के ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं 2026 के, उसमें गुरु उच्च का है। गुरु जब उच्च का होता है तो क्या होता है, लोगों में भक्ति भावना बढ़ती है और जो है भक्ति बढ़ती है, धर्म का प्रचार होता है। तो अभी के टाइम में आप देखिए इतना बुरा समय चल रहा है, लोगों की आस्था धर्म के लिए नहीं थी और पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी, है ना। ये आस्था तो कोरोना के बाद से, राम मंदिर बनने के बाद से ही शुरू हुई। राम मंदिर बनने का भी एक बहुत बड़ा संकेत है, उसके बारे में भी भविष्यवाणी की गई थी। जैसे जैसे राम मंदिर बनता जाएगा ना, कलयुग धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। तो आप देख भी रहे होंगे जैसे जैसे राम मंदिर बना है, लोगों की आस्था बढ़ी है धर्म के लिए। लोग जो है धर्म को मानने लगे, राम जी को मानने लगे। वरना पहले तो कोई भी धर्म पे सवाल ही उठाता रहता था कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। अभी भी उठाते हैं लोग, लेकिन फिर भी धर्म पे लोगों की एक आस्था बनती गई है राम मंदिर के बनते बनते। राम जी जब अपने सिंहासन पे आ गए, राम जी आ गए तो राम राज्य तो आना निश्चित ही है ना। तो धीरे धीरे लोगों का मन अच्छा होता जा रहा है और ये बहुत बड़ा संकेत है कि ऐसे विषम परिस्थिति में, ऐसे कलयुग के समय में इतने बुरे लोग जब हैं, फिर भी लोग भक्ति की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा और सटीक संकेत है और जनक है कि इतने लोग भक्ति की तरफ कैसे जा सकते हैं इस कलयुग के समय में भी। लेकिन आप देख रहे हैं काफ़ी लोग भक्ति को मानते हैं और कल्कि जी के सामने नतमस्तक होते हैं। अच्छा, एक और बात है कि लोग हमारे कमेंट में करते हैं कि हम भी एक दिन चले जाएंगे, हम बस ऐसे वीडियो बनाते रह जाएंगे। तो कोई बात नहीं ना, अगर चले भी गए, मैं तो आप लोगों को यही बोलती हूँ ना कि चले भी गए तो क्या प्रॉब्लम है। हम तो यहाँ पे कल्कि जी की बातें कर रहे हैं, भगवान की बातें कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं ना। और सत्संग करते हुए जाएंगे, भगवान का नाम लेते जाएंगे, तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। कौन बचेगा कौन जाएगा इसके बारे में तो नहीं कह सकते। हाँ, हमने कितनी बार बताया है आपको कि 0.5% से लेके 0.2% तक ही लोग ही बचेंगे। तो इसमें से किसका नंबर आएगा, कितने लोग बचेंगे, कुछ नहीं जान सकते। तो कोई बात नहीं ना, हम अच्छा अच्छा काम करते जाएंगे, भगवान का नाम लेते जाएंगे, तो हो सकता है भगवान का दया करके अगला जन्म भी मनुष्य का दे दे और हम जो अपनी साधना इस जन्म में अधूरी छोड़ेंगे अगले जन्म में पूरी कर ले। और क्या पता भगवान की कृपा से
मान लो कि इस जन्म में चले गए, लेकिन भगवान का नाम लिया है, कल्कि जी को याद किया है, क्या पता कल्कि जी के राज में ही अगला जन्म मिल जाए, सतयुग में ही, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम अपनी आस्था क्यों छोड़े। जब बुरा काम करने वाले लोग ये बिल्कुल मान के रखते हैं, मैं चोरी करूँगा तो ज़रूर एक बार पैसे वाला बनूंगा, सुखी होऊंगा, तो कुछ भी उटपटांग का काम करते, तो हम तो कितना अच्छा काम करें। हम अपनी आस्था क्यों छोड़े। हम भी मानते कि जब हम भगवान की बातें कर रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, तो बिल्कुल हम भगवान को पाएंगे। हमें तो पूरा इस बात पर विश्वास है कि अच्छा काम करने से ज़रूर हमारे साथ अच्छा होता है। और वैसे भी ये भी बात सच है ना, चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, आपको उसका फल ब्याज सहित ही मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हम बता रहे। अच्छा, एक और भविष्यवाणी हुई थी जिसमें लिखा था कि जब कल्कि जी आने वाले होंगे तो लोग कल्कि जी की ही बातें करेंगे, और उनको जो आध्यात्मिक लोग हैं सबको पता चल जाएगा कि कल्कि जी आ रहे हैं, या तक कि बच्चा बच्चा जान जाएगा कल्कि जी आने वाले हैं। तब समझिए कलयुग का अंत होने ही वाला है। तो अभी कितने सारे लोग जानते, बहुत सारे लोगों को पता है, बच्चे लोग भी इस बारे में बात करते कि दुनिया खत्म होने वाली। और कल्कि जी तो छाए हुए ही हैं पूरे यूट्यूब पे, आप देख ही रहे हैं कितने लोग, कितने यूट्यूबर लोग कल्कि जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भले ही कभी कभी वो खुद भी कल्कि जी बन जाते हैं, तो कोई बात नहीं। भगवान ने तो कहा है कि जैसे ही वो आएंगे तो उनके बारे में बात तो होगी ही, तो उनकी चर्चा चल रही है। अब इतने सारे आपको प्रूफ दे दिए हैं, अब आप विश्वास करिए कि बिल्कुल कल्कि जी आने वाले हैं। वैसे आप विश्वास नहीं करोगे तो भी वो आने ही वाले हैं, तो क्यों ना विश्वास करके भगवान में मन लगाया जाए और थोड़ी भक्ति की जाए, भगवान का नाम लिया जाए। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं कि आप भक्ति पर ध्यान दीजिए। और अच्छा और सच्चा भक्त वही है जिसका मन साफ हो, जो मन से किसी के लिए गलत नहीं सोचता, वो भक्त है। चाहे वो पूजा पाठ करे ना करे, चाहे वो ध्यान साधना ना करे ना करे, लेकिन जो मन से साफ है, मन से पवित्र है, वही सच्चा भक्त है। अगर आपको मेरी बात सही लगती है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और जो नए हमारे चैनल पर, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।